जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, ये हमारा वीडियो नंबर 4 रहेगा। उत्तराखंड के जो महान व्यक्तित्व है उसके ऊपर मैं आप लोगों के बीच नियमित अंतराल में वीडियोज़ ला रहा हूँ और आप सभी लोग इन वीडियोस को बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जो हमने एक बैच लॉन्च किया है, अर्जुन बैच, उसको भी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और उस बैच में काफ़ी बच्चों ने इनरोल कर लिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने उस बैच में इनरोल नहीं किया है अभी तक, वो बच्चे भी इनरोल कर लें, ठीक है। और ये जो आपका उस बैच में इनरोल करने की जो तिथि है वो 30 तारीख तक ही है, ठीक है। तो अतिशीघ्र आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसमें करवा लीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नंबर बता देता हूँ कि अर्जुन बैच में आप लोगों को किस तरीके से ऐड होना है। 7618172369 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, अपना नेम वहाँ पर लिखना है और अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, और आपको लिखना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तब जो भी औपचारिकताएं होंगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी जो हैं वो मुख्यतः पेशे से वकील थे, ठीक है। और इनको ही आपका गढ़ केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। इनका जो जन्म है 18 फरवरी 1894 को इनका जन्म होता है। अगर आपसे पूछा जाता है भाई जन्म कब होता है, तो 18 फरवरी 1894 को इनका जन्म होता है। जन्म जो स्थान है इनका, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जन्म स्थान क्या है, तो आप कहेंगे पुण्य तीर्थ जो अनुसुईया देवी मंदिर है चमोली में, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक। चलिए, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने अध्यक्षता की थी 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन की। तो आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल युवा सम्मेलन जो कि आपका श्रीनगर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कहेंगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार आंदोलन जो आपका हुआ था, उसका नेतृत्व भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सन आता है आपका 1918। 1918 में आपके गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसमें इनकी क्या है, अहम भूमिका रहती है, ठीक है, अहम योगदान इनका रहता है, ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस आपका 1918 हो गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा, अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस पूछी जाती है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब होती है, 1912 में होती है। कब होती है? 1912 के अंदर होती है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1919 में इन्होंने अमृतसर वार्षिक जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उनमें इनके साथ गए थे वो कौन थे, आपके बैरिस्टर मुकुंदीलाल। कौन थे? आपके बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे, ठीक है। तो आपको दो शख्स ध्यान रखने हैं कि अमृतसर जो वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन है उसमें उत्तराखंड की तरफ से बैरिस्टर मुकुंदीलाल और आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गए थे। उसके अलावा अब अगले जो शख्स हैं उनका नाम है प्रयागदत्त पंत। प्रयागदत्त पंत जी के बारे में हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पर इनका जन्म 1898 में होता है, और कहाँ पर होता है, हल्दी पाटी चंडाक एक जगह है जो कि आपका कहाँ पड़ती है, पिथौरागढ़ में पड़ती है। पिथौरागढ़ के अंदर ये जगह पड़ती है। उसके अलावा उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, आपका प्रयागदत्त पंत को जाता है। चलिए आगे देखिए आप लोग, बिहारी लाल चौधरी, ठीक है, बिहारी लाल चौधरी जी के बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को एक कथन याद रखना है कि 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में प्रतिभाग किया था। उसके अलावा एक और चीज़ें इनसे पूछी जाती है कि एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन या दलित सदस्य कौन थे, तो आपके बिहारी लाल चौधरी थे। यही प्रश्न आपका पूछा जाता है।
उसके अलावा आप लोग देखिए मोहन सिंह मेहता के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, बागेश्वर से ये जुड़े हैं, ठीक है। और कौन सा गांव इनका, बजूला गांव है, और बजूलिया गांव को ही आपका क्या कहा जाता है, ये बजूलिया गांव को ही आपका कत्यूर भी गांव भी कहा जाता है, ठीक है। कत्यूर गांव पूछे या आपका बजूला गांव पूछे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1921 में इन्होंने कत्यूर में, यानी कि इसी जगह बजूलिया में, इन्होंने कुमाऊं परिषद की एक शाखा का गठन किया, ठीक है। तो एक शाखा खोलते हैं कुमाऊं परिषद की, कहां पर, आपका कत्यूर में, ठीक है, यानी जिसको आप बजूलिया गांव कह रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने आर्य अनाथालय की स्थापना की, ग्राम सुधार समिति, ठीक है, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति। तो ये कुछ इनके द्वारा अन्य कार्य भी किए गए। इनके अलावा यहाँ पर मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे आपके, वो आपके मोहन सिंह मेहता है। कौन है आपके, मोहन सिंह मेहता है। आगे देखिए इंद्र सिंह नयाल, ठीक है। आगे जो शख्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल जो हैं वो एक लेखक हैं, एक समाज सेवी है, एक गांधीवादी जननायक है। इन्होंने भी क्या किया था, 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के ये क्या रहे, इन्होंने अध्यक्षता की थी या आपके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहे आपके, 1932 में जो हुआ था उसके थे इंद्र सिंह नयाल, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने नैनीताल, ठीक है, नैनीताल के जो युवा थे तो उनकी तरफ से मुफ्त पैरवी की थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ये युवा कौन थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था आपका, तो उस दौरान, ठीक है, जिसको आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हो, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो नैनीताल के युवा थे उन्होंने भी क्या किया, इस विद्रोह में भाग लिया, इस आंदोलन में भाग लिया, और इनके ऊपर अंग्रेजों ने कौन सा मुकदमा लगाया था, राजद्रोह का मुकदमा लगाया था। तो इन युवाओं की निःशुल्क पैरवी, ठीक है, मुफ्त पैरवी किसके द्वारा की गई थी, इंद्र सिंह नयाल के द्वारा की गई थी। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी लिखी भाई 1973 में, और उस बुक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है, तो ये इंद्र सिंह नयाल की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग भवानी सिंह रावत जी के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। HSRA जिसकी स्थापना 1928 में होती है, ठीक है, और एक आपका था HRA जिसकी स्थापना आपका 1924 में होती है। तो आप लोगों को देखो ये HRA ही आगे बन के क्या बन जाता है, HSRA बन जाता है, ठीक है। तो इसके ये सदस्य थे भवानी सिंह रावत जी। उसके अलावा इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा इनके द्वारा दुगड्डा, ठीक है, दुगड्डा पौड़ी में इनके द्वारा शहीद मेले की शुरुआत होती है। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में कि शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो भवानी सिंह रावत जी के द्वारा की जाती है बच्चा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग महावीर त्यागी जो है इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट विश्व युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, ईरान में, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद हो गया था ब्रिटिश अधिकारियों के बीच और इनके बीच, जिसके कारण इनका क्या किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया, ठीक है। बिल्कुल डिटेल से आप लोगों ने समझना है। फिर ये क्या करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में कूदते हैं, और ये 11 बार जेल गए हैं बच्चे, ठीक है, 11 बार ये आपके जेल गए, और पूरे 7.5, ठीक है, 7.5 साल तक ये जेल में रहे, ठीक है, 7.5 साल तक ये आपके कहाँ रहते हैं, जेल में ये रहते हैं। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है, देहरादून का सुल्तान, ठीक है। आप उपनाम भी सुनते होंगे, कौन है, महावीर त्यागी। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा 44 वर्ष तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये क्या रहे, आपके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक। उसके अलावा आप लोग लास्ट शख्स देख लीजिए आज के जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। जगमोहन सिंह नेगी ये कहाँ के हैं, आपके पौड़ी से हैं, ठीक है। ये एक राजनेता हैं और एक आपके साहित्य प्रेमी भी हैं। उसके अलावा 1930 के दौरान, ठीक है, माफ कीजिए, 1930 के दौरान ये देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में क्या गए थे, आपके जेल गए थे, क्लियर है बात। अब देखिए
ये इतनी बातें थी, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग ये मत सोचना बच्चों कि मैंने अर्जुन बैच ला दिया है तो मैं उसी पेड बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचना। मैं नियमित अंतराल के बीच आप लोगों के बीच जो वीडियो मैंने जब तक मैंने पूरा ये नहीं करवाया तब तक मैं दूसरी तरफ भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, दूसरे वीडियोज भी नहीं लाऊंगा। पहले मैं एक बार ये जो आपके प्रमुख व्यक्तित्व है ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से वो आपके शुरू करेंगे, ठीक। दूसरी बात, जो आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या करना है, लेना है बैच नहीं लेना है, देखिए बेटा इसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। आप लोग अर्जुन बैच अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने वीडियो तो बना ही रखी है, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप लीजिए, ठीक है, नहीं लगता है तो मत लीजिए। इसमें आपका कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। लेकिन मैं एक वादा करता हूं, एक आपसे एक विश्वास रखना आप लोग मेरे ऊपर कि जब आप 45 दिन हो जाएंगे ना बच्चा, तो जिस बच्चे ने अर्जुन बैच लिया होगा, ठीक है, उसमें आप लोग एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस देखोगे, उसकी नॉलेज की जो एक लेवल होगा उस अलग ही लेवल का दिखेगा, क्योंकि वो मात्र एक 15 प्रैक्टिस सेट नहीं है, 15 प्रैक्टिस सेट का वो एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो एक तरीके से एक प्रोग्राम है बेटा जिसके अंदर मैं बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा समय में आप लोगों को बताने, अब ये लगा लो कि 2-2.5 घंटे तक अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो कोई रामायण या महाभारत की कथा या श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाने वाला हूं मैं उसमें, ठीक है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटल चीजें वही बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये मान के चलिए कि अगर वो 15-20 क्लासेस होती है तो 20 दूना 40 घंटे, 40 घंटे और उसके साथ आप आधा घंटे मतलब 45 घंटे में आप लोगों को क्या क्या चीजें उनमें उस वीडियोस के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग एक ट्रस्ट बनाइएगा कि किस हिसाब से हमारे लिए और जो कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो बच्चा भी इनरोल करना चाहता है तो वो बच्चा इनरोल कर लेना। नंबर है ये 7618172369, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।